सहन सिंह सरजटा छोली भगवा वेश, श्री मथुरा नाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्नीनाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गोगा नवमी जब धरती पर उतरे थे नागराज, तो आज का पोस्ट जन कल्याण हेतु जानकारी देने के लिए और गोगाजार वीर महाराज के जो भगतजन साधना सिद्धि में बैठेंगे, भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को बैठेंगे, उन लोगों के लिए पोस्ट है, उन लोगों के लिए वीडियो। तो वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। साधना संबंधित हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये ज्ञानवर्धक पोस्ट है जो आपको ज्ञान देगा। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। साधना सिद्धि गुरुओं की कृपा दृष्टि में होती है। साधना सिद्धि के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है और आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि होना बहुत जरूरी है। मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है, सर्विस के चार्जेस लगते हैं, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेला को गुरु नहीं, किसी के झांसे में आप लोगों ने फंसना। 9891595270 मेरा नंबर है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास। आप मेरे पॉडकास्ट देख सकते हो, सारा विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पॉडकास्ट की जो प्ले लिस्ट है उनको जरूर देखें और सुने, समझने की कोशिश करें। आप ज़्यादा बात ना करते हो, पोस्ट के ऊपर आते हैं। गोगा नवमी, ठीक है ना, जो पर्व है वो श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो है नवमी को मनाया जाता है, जिस दिन महान योद्धा गोगाजार पीर महाराज, जिनको नागों के देवता कहा था, धरती पे इनका अवतार हुआ या अवतरण हुआ, ठीक है। और धरती पे गोगा देव उतरे थे। तो ऐसी आपको घटनाएं और ऐसे आपको कुछ अनुवाद बताऊंगा जो, और साधना के दौरान भी आपको कुछ अनुभव होते हैं जो इनके साथ मैच होते हैं, ठीक है ना। धरती, ठीक है ना, जब गोगाजार पीर महाराज का तत्कालीन गोगा जी जब पृथ्वी पर आए थे, तो कहा जाता है कि उस वक्त नीले प्रकाश से चारों दिशाओं में जो जगमगा दिया था, यह एक महान शक्ति का आगमन था जो गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा दृष्टि में हुआ। तो धरती का कांपना और दिव्य प्रकाश का उज्जवल होना, ये एक प्रतीक था गोगा जी का। हालांकि गोगा जी का जब जन्म हुआ तो गोगा जी पेट के अंदर बैठे ही माता बाछल के साथ बात करते थे। नागलोक में हुआ गुप्त संवाद, ठीक है। गोगा जी नागवंश के रक्षक माने जाते हैं। उन्हें धरती पर आने पे नागलोक को पृथ्वी के बीच में दिव्य सेतु स्थापित किया और नागों का धरती वासियों की रक्षा का संकल्प लिया था, ठीक है। चमत्कारी जन्म है उन्होंने, ठीक है ना। सिरसा बोल सकते हैं आपको, हरियाणा, यानी कि ये जो पूजनीय है, जो इनकी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा है, सिरसा हरियाणा, ठीक है, पूर्ण पंजाब, क्योंकि ये ददरेवा के बिल्कुल नज़दीक लगता है, जो कि चूरू जिले के डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोगों को पता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएगी। इनकी माता बाछल देवी और पिता जो है, जिनको जेवर के नाम से भी जाना जाता है, जन्म के समय सांपों की साया उनके ऊपर थी, जो संकेत था कि बालक कोई साधारण नहीं है, ठीक है ना। इस बालक को जो है वह नागों का स्वामी माना जाता है। शत्रुओं का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर आते ही उन्होंने अपना तेज और पराक्रम से, बोलते ना कि 360 जो गांव थी जो वो छुड़वाए थे उन्होंने, और अंधविश्वास को उन्होंने ख़त्म किया और कई प्रकार के युद्ध उन्होंने लड़े जो कि सच्चाई के मार्ग में थे। और कई भक्त इनके साथ जुड़े थे जो उस वक्त चले थे, जिन्होंने बोलते ना युद्ध के दौरान कई मुगल थे, उनके साथ इनका युद्ध हुआ और कईयों के इन्होंने सर उड़ाए थे और सर जो है इन्होंने कलम किए थे। और आज भी इनकी पूजा जो व्यक्ति करते हैं तो शत्रुओं का दमन करते हैं। भक्तों के रक्षक है। गोगा देव ने जो अगर वचन दे दिया तो कोई भी वचन सच्चे मन से अगर उनको पुकारेगा तो वचन को पूर्ण करेंगे। इन्होंने आज तक भी कोई वचन तोड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये रक्षा करेंगे और जीवन में संकटों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद करते हैं अगर कोई व्यक्ति इनकी भक्ति या कर्म करता है। गोगा कथा और गोगा भजन की परंपरा जो है शुरू होकर धरती पर आने के योगी संप्रदाय ने जो गोगा जी का है वो गाथा गाकर उनका जो है आरंभ किया था, जो आज ढोल नगाड़े, ठीक है ना, और जो भी भेंट इनको लगती है गांव-गांव में हमें सुनाई देती है, जिसको डेरू बोला जाता है, जो हम सुनते हैं या रात जगाते हैं, ये वहीं की प्रथा चली है जिसमें इनकी जन्म गाथा को ही लोगों के आगे रखा जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और वही सुनकर लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और जिस प्रकार से वो कहानी सुनाई जाती है, जो लोग भक्ति कर्म करते हैं, जो गाथा बनाई गई अलग अलग मुखों से आपको अलग अलग प्रकार से सुनने की मिलेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको यहाँ से ज्ञान मिलता है, आप मात्र ज्ञान प्राप्त करें और आप नॉर्मल इनका मंत्र जाप करें। ये कृपालु देवता है, जल्दी ही आपके ऊपर जब वो कृपा दृष्टि कर देते हैं। इनका एक और वचन है कि खेत
जो हल है जो लोग चलाते हैं और जो भूमि पूजन करते हैं, तो धरती से वो इतना जुड़ाव दिखाते हुए गोगा जी ने खेत में जो भी बोलते हैं कि जो अनाज होता है उनकी रक्षा, और उनके लिए भी इन्होंने जो है ना कि जो किसान है इनकी वो बोलते हैं ना कि जो भी इकट्ठा करते हैं, फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद कुछ होता तो सबसे पहले गोगा नवमी वाले दिन जहाँ जिनके ये कुल देवता है तो पहले दाने जो है इनकी झोली में डाले जाते हैं। तो इससे माना जाता है कि ये स्वीकार करते हैं, जितना जिसने डाला उतना स्वीकार करके ये उनका जन कल्याण करते हैं और अथवा उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी फसल जो है वह अच्छी आगे होती रहे, ये भी एक तरह से जो है वो प्रमाण देते हैं। ठीक है ना। गोगा देव के पास एक उतना चमत्कारी भाला है जिससे वह उतना सर्पदंश, भूत प्रेत, बाधा हो गए सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। ये गुरु गोरखनाथ महाराज की अपार कृपा दृष्टि में और गोगा जी की कड़ी तपस्या के कारण उनको यह चीज़ मिली है। ठीक है ना। गोगा नवमी के दिन जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ गोगा देव का जो है वह चमत्कार है। नागों के राजा है गोगा वीर, संकट में देते हैं अभय का नीर। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नवमी वाले दिन आपने क्या करना, घर में गोगा देव की जो होता है ना कि जो नागों की तस्वीर या मूर्तियाँ आपने स्थापित करनी होती है। हालांकि कुछ नाग है जो दीवार के ऊपर उल्लेखित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। हल्दी, चावल, नारियल, दूब और नीले फूल जो है अर्पित किए जाते हैं। और ओम श्री जाहर वीराय नमः या ओम जाहर वीराय नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। खेतों में या आंगन में, ठीक है ना, गड्ढा खोद कर जिसमें गोगा जी को वो इतने एक तरह से सांपों के देवता माना जाता, तो वहीं पे भी लोग कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं और वहीं पे भी कर्म करते हैं। और बच्चों को रक्षा धागा भी इन्हीं मंत्रों से दिया जाता है, जिससे जिनके बच्चे रात को डरते हैं, एकदम से हड़बड़ाहट में उड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये कर्म जो है सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। गोगा जी की साधना करना चाहते हो, यहाँ पे फ्री में कई वीडियो डल रहे हैं और आप मेरे स्नेह में भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें हवन यज्ञ तप रहते तो साधना के चार्जेस आपके रहते हैं आदेश।